मेरा नाम माधव है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मेरी लंबाई 5 फुट 8 इंच है। मेरे हाथ की साइज भी काफ़ी शानदार है। यह कहानी एक भाभी के बारे में है। वह कैसे मेरे लिए पागल हो गई। यह बात उस समय की है जब मैंने मेरी पढ़ाई खत्म करके फिजियो सेंटर खोला था। यह सेंटर शहर में था। काफ़ी पेशेंट मेरे पास आने लगे थे। एक बार 31 साल की भाभी मेरे पास आई। उसकी लंबाई 5 फुट 4 इंच थी। वह एकदम अलग ही थी। उसको देखकर मैं भी काफ़ी उत्साहित हो गया। उसके पैर में मोच आ गई थी, इसलिए वह अपने एक पड़ोसी आंटी के साथ मेरे पास आई थी। मैंने कुछ दवाई दी और उसके पैर की मालिश कर दी और उसको मैंने मेरा मोबाइल नंबर वाला कार्ड उसको दे दिया। फिर मैंने कहा, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकती हो। मैं होम फिजियो सेवा भी देता हूँ। उसके जाने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया। 3 दिन के बाद उसका मेरे फ़ोन पर कॉल आया और कहने लगी कि आप फिजियो डॉक्टर बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। उसने कहा, आपने मुझे पहचाना? मैं रोमिला हूँ। मैं फिजियो के लिए आपके पास आई थी। मैंने कहा हाँ, मैं आपको पहचान गया। फिर मैंने कहा, बोलिए क्या बात है। उसने कहा, क्या आप मेरे घर फिजियो एक्सरसाइज करवाने के लिए आ सकते हो। मैंने कहा, मैं शाम को 6 बजे फ़ोन करने के बाद आऊँगा। फिर मैंने शाम को फ़ोन किया और उनके घर गया। मैंने डोरबेल बजाया और उसने बाहर आकर देखा, मुझे अंदर बुलाया और बैठने को कहा। उसने मेरे लिए चाय बनाई। फिर वह मेरे सामने बैठ गई। उसने नाइट सूट पहना था और ऐसे चल रही थी जैसे वह मुझको खुद का दर्द दिखा रही हो। मैंने अपने पैर सीधे कर लिए और मैं सोच रहा था कि उसका पैर पकड़कर एक्सरसाइज करवा के इलाज करवाना चाहिए। उसने कहा, आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा, सब कुछ। मैं पूरा बॉडी मसाज भी करता हूँ। यह सुनकर उसने कहा, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, क्या आप इसका इलाज करेंगे। मैंने कहा हाँ ज़रूर। उसने कहा ठीक है, आप उसका इलाज कीजिए। मैंने कहा आप चेयर पर सीधे बैठिए। मैं उसके पीछे बैठा। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखते ही मुझे अचानक से उनके पास रखे हुए संतरे दिखाई दिए। मैंने अपने हाथों में मलहम लिया और उनकी गर्दन पर मालिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, आपको कैसा लग रहा है। उसने कहा, मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर हम दोनों बातें करने लगे। फिर उसने कहा, आप कल दिन में आ सकते हो। मैंने कहा हाँ। उसने मुझे दूसरे दिन 2 बजे आने को कहा। मैंने हाँ कहा। फिर मैं चला गया। दूसरे दिन मैं जब गया तब वह दरवाजे पर ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने मेरे सामने देखा और स्माइल किया। फिर वह मुझे अंदर लेकर गई। फिर वह कहने लगी कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, आप सो जाइए। वह नीचे ज़मीन पर सो गई। उसने टी शर्ट और लेगिंग्स पहना हुआ था। वह पीठ ज़मीन की ओर करके सो गई। अब मैं उनके सिर पर खड़ा था और उसकी मालिश करने लगा। जब मैं मालिश कर रहा था तब मेरा वाइब्रेटर मशीन उनके सिर को टच कर रहा था। फिर उसका हाथ मेरे मशीन को टच हुआ। फिर उसने कहा, यह क्या है। मैं थोड़ा नर्वस हो गया। मैंने कहा, कुछ नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। उसने कहा, नहीं, यह क्या है, आप मुझे बताइए। मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, नहीं, आप मुझे दिखाइए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि इतने टाइम से मेरे सिर को क्या टच हो रहा है। मैंने कहा, नहीं मैडम। फिर उसने कहा, प्लीज़ मुझे दिखाइए। मैंने कहा, ठीक है, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं जब बोलूँ तब खोलना। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने जल्दी से मशीन को बैग में से निकाला। फिर मैंने उसे आंखें खोलने को कहा। वह मशीन को देखकर डर गई। वह बोली, हे भगवान, यह क्या है इतना सुंदर और मजबूत मशीन। यह मशीन मेरा दर्द दूर कर देगा। मुझे काफ़ी पसंद आया। मैंने कहा, ठीक है, आप सिर्फ उसको पकड़ रखें। अब मेरे अंदर कोई डर नहीं था। आज मुझे पता था कि आज मैं मशीन से उनका इलाज करूँगा। फिर उसने मशीन को पकड़ रखा।
ऑयलिंग की वजह से मैं अच्छे से वर्किंग कर रहा था। वह मेरे सामने देख रही थी और कहने लगी कि डॉक्टर साहब, अब मुझे दर्द सहा नहीं जा रहा है। अब जल्दी से इस मशीन से मेरा इलाज कीजिए। फिर मैंने मशीन से उसका इलाज कर दिया। 2 घंटे तक उसका इलाज चला और अब वह बहुत खुश थी। उसका सारा दर्द गायब हो चुका था। अब उसको जब भी दर्द होता था वह मुझे कॉल करके बुला लेती थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।